तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। कौन अनंत है ऐसा कहते हुए उसने पाप कर्म किया। उधर शिला व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए उस डेरों को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म करने से उसकी लक्ष्मी नष्ट हो गई, गौ आदि चोर ले गए और घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस प्रकार से आया था उसी तरह से नष्ट हो गया। इस तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों से लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, उससे उसके साथ संसार में कोई बात नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से दुखी रहने लगा। बड़े भाई दुख को पाकर कौंडिन्य जो है अपनी पत्नी शीला से कहने लगा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक का कारण क्या है? मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मेरे साथ कोई भी बात नहीं करता। संपूर्ण धन नष्ट हो गया है, स्वजनों से कलह रहती है, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बहुत खेद होता है। इसका क्या कारण है? अगर तुम जानती हो तो बताओ और क्या उपाय करें जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो। ऐसा सुनकर शीला बोली कि अनंत के फेंकने के पाप कर्म से ये सब कुछ हुआ। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने पर ब्राह्मण मन में हरि भगवान का को धारण करके उनके शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य खेत को प्राप्त होकर वन की तरफ चला गया। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण ने वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगा कि जिनके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला और उसका अपमान करने पर मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो रहा हूँ, मुझको अतिशय दुख देने वाला तथा धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिसमें एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं आपने अनंत भगवान को देखा है तो कृपया करके बतलाइए, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। ऐसा सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ पर देखेंगे ऐसा विचार करते हुए घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला, तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बतलाओ। उसके बाद गौ बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर घास में बैठे हुए एक दर्शक को देखा तो उससे पूछा, तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब बैल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर बहुत सुंदर दो पुष्करनियाँ दिखी। उन बावनियों का जल एक दूसरे में प्रवाहित हो रहा था। अनेक प्रकार के गुलाल करते हुए कमल, कलहार और कुमुदनी आदि जो पत्ते जिनसे युक्त होकर वह शोभायमान हो रही थी। भंवर, हंस, चकोर, बुगले आदि पक्षियों से सेवित उस भाभी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करनियों से पूछा, तुम लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करनियाँ बोली, हे ब्राह्मण, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसे एक हाथी और एक गंधर्व मिला, गधा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो गया और उस जगह पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए उठकर चित्त में ऐसा निश्चय करने लगा कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण त्यागने के लिए रथ में फांसी लगाई। उसी समय अनंत भगवान वहाँ प्रत्यक्ष हो गए और बुरे ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले, यहाँ पर आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक नगर देखा जिसमें बड़े स्वरूप वाले स्त्री पुरुष विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे हुए थे।
जिसके अगल बगल में शंख चक्र गदा और पद्म था और गरुड़ शोभायमान हो रहे। कौस्तुभ मुनि धारण किए हुए वरमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस महाकोटि ने अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में बोलने लगा, हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले हैं, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, हमारी रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को करने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव ने बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो उसको कहो। ऐसा सुनकर मुनि से बोले, हे प्रभु, मैंने धन के मद में अंधा होकर अनंत के बोरे को तोड़ दिया। उस पाप कर्म करने से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस प्रकार जो मुझसे कोई बात नहीं करता, इस तरह दुखी होकर आपके दर्शन की इच्छा से मैं यहाँ पर आया हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा करके अपना दर्शन किया है, अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर को जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पद से युक्त होकर उचित भोगों को भोगकर उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके मुझको बिना संदेह प्राप्त करो।